खलबली मच गई है। हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखने से बीएड खेमे में खलबली हो गई। डीएलएड वाले अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं क्योंकि कुछ राज्यों ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। अब ये देखना है कि कोर्ट में राज्य सरकार क्या पक्ष रखती है। जानिए क्या किया गया था। विगत की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर पहले से रोक लगाई और उसको बरकरार रखा है। कोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश को बढ़ाते हुए एनसीटीई को 14 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा व 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि एनसीटीई जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी वो कुछ नहीं कर सकती, तो कोर्ट ने एनसीटीई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी। याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता तान्या पांडे ने तर्क दिया कि मामले में यूपी सरकार और एनसीटीई दोनों बच रहे हैं और स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। याची पक्ष का तर्क था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के 28 जून 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया गया है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया है। 108 शिक्षक जून में होंगे कार्यमुक्त। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अनारक्षित श्रेणी के 2,908 अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह मघेल ने कार्यमुक्त करने के संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिया। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में बताया है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर शासनादेश 17 फरवरी के क्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए गए थे और उसी आधार पर 2,908 सहायक अध्यापकों की जनपद आवंटन सूची 10 मई को जारी की गई थी। पात्र याची सहायक अध्यापकों को आवंटित जिले के लिए 25 जून को कार्यमुक्त किया जाएगा। सचिव ने पत्र में कहा कि याची सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र योजित और बाद में पारित आदेश की हार्ड कॉपी जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए 7 से 9 जून तक का समय दिया गया है। विद्यालय खुलने के 2 माह बाद भी किताबें नहीं उपलब्ध कराई जा सकी हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में अब शासन स्तर पर टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस कारण किताबों का क्रय आदेश नहीं हो पाया है। इस कारण लापरवाही से परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही। बेसिक शिक्षा विभाग में 1 अप्रैल को नया सत्र शुरू हुआ और 20 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो गया। अब 16 जून से विद्यालय खुलेंगे, लेकिन अब तक किताबों की आपूर्ति का रास्ता नहीं साफ हो पाया। किताबों के अभाव में विद्यालय जाने वाले बच्चों की पढ़ाई में बाधा हो रही है। क्योंकि बेसिक शिक्षा निदेशालय से आदेश आएगा तो बेसिक विभाग से क्रय आदेश भेजा जाएगा और उसके बाद किताबों की आपूर्ति होगी। जनपद में 2,265 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षकों के अभियान के बाद नामांकन का लक्ष्य पूरा हुआ है। घर घर भ्रमण के प्रभाव से 70,291 नवीन नामांकन हो पाया और विभागीय लक्ष्य था इसके। और पिछले सत्र में जिले के परिषदीय विद्यालयों में 3.22 लाख बच्चों का प्रवेश हुआ। कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं ने विद्यालयों से स्थानांतरण पत्र प्राप्त कर लिया है। विभाग का अनुमान है कि जिले के परिषदीय विद्यालयों में 3.50 लाख बच्चों को किताबों की आवश्यकता है। शिक्षकों ने अगली कक्षा में प्रवेश करने वाले बच्चों से फटी पुरानी पुस्तकें प्राप्त की और ये किताबें बहुत कम बच्चों को प्राप्त हो पाई हैं। पिछले सत्र में भी देर से मिली थी पुस्तकें। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किताबें देर से पहुंची, इस कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। परिषदीय स्कूलों में बनने वाले मिड डे मील पर अब बच्चों की मां नज़र रखेंगी। ये भोजन की गुणवत्ता के साथ साथ सफाई परोसने के तरीके पर ध्यान देंगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग अभियान चलाने जा रहा है। इसके तहत मां के नाम 6 सदस्यीय महिला समूह का गठन होगा। यह समूह उन महिलाओं का होगा जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। संगठन हर दिन भोजन पर नज़र रखेगा। इसके लिए एमडीएम में हो रहे हेराफेरी पर भी रोक लगेगी। परिषदीय स्कूल में बच्चों को भोजन देने के लिए शासन की ओर से बाकायदा मेन्यू तैयार किया गया है और हर दिन अलग अलग बच्चों को भोजन दिया जाता है। इसको लेकर सरकार बच्चों को परोसने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर काफ़ी गंभीर है, लेकिन आए दिन स्कूलों में मनमानी बढ़ती जा रही है। इनको देखते हुए शासन के निर्देश पर विभाग ने मिड डे मील की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय महिलाओं का समूह गठित किया है। विभाग ने इस समूह को मां नाम दिया है। मां अभियान में पढ़ने वाली बच्चों की माताओं को सदस्य बनाया जाएगा। विभाग के अधिकारी संबंधित गांवों की महिलाओं का चयन करेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे भीषण गर्मी को देखते हुए जिले में
समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को 30 जून तक बंद करने के लिए डीएम ने आदेश जारी किया। बेसिक स्कूल में भी इस समय ग्रीष्मावकाश चल रहा है। बिजनौर जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को 30 जून तक बंद करने के लिए डीएम उमेश मिश्रा ने निर्देश दे दिए। जिले में पहली बार भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए गए हैं और जिले में लगभग 3181 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 2750 आंगनबाड़ी कार्यरत हैं। करीब 2.25 लाख बच्चे हैं। बेसिक स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए पहली बार ऐसा आदेश जारी किया गया है। प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सके 4800 बच्चों के नाम और एमडीएम ने खोल दी पोल। ज्ञानपुर स्कूल चलो अभियान में सूबे में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले जिलों में 4800 बच्चों का नाम प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाया। करीब 50,000 नवीन नामांकन में से 45,000 बच्चों का नाम दर्ज हो चुका है, जबकि 4800 बच्चे ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में नवीन नामांकन का सवाल खड़े होने लगा। उन्हें शिक्षकों को 10 जून से पहले 100% का नामांकन दर्ज करना, जिसको लेकर विभाग असमंजस में आ गया है। और जिले के 892 प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए अप्रैल में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। शिक्षक संघ संगठनों के प्रयास से 50,000 नए बच्चों का नामांकन कर विभाग ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। अब नामांकित किए गए बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण करने का निर्देश आया तो विभाग की पोल खोलने लगी। अब तक केवल 45,200 बच्चों का पंजीकरण पोर्टल पर। बीएससी की ओर से लगातार खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया जा रहा है कि बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करें। सूत्रों का कहना है कि पोर्टल पर बच्चों का पंजीकरण करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। शिक्षकों ने लक्ष्य प्राप्त करने के नामांकन तो कर लिया, मगर अब सभी बच्चों को खोजना मुश्किल हो रहा है। कुछ शिक्षकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सबसे ज़्यादा परेशानी आधार कार्ड को लेकर है और इसने मिड डे मील की भी पोल खोल दी। परिषदीय विद्यालय में संचालित मिड डे मील योजना भी बच्चों के नाम कंपोजिट ग्रांट के 1-1 रुपये का हिसाब देना होगा। जी हाँ मित्रों, बिजनौर जिले से खबर है। जिले के अध्यापकों को अब कंपोजिट ग्रांट के 1-1 रुपये का हिसाब देना होगा। एडी बेसिक मुरादाबाद संजय कुमार रस्तोगी ने 2019 से अब तक कंपोजिट ग्रांट का हिसाब मांगा है। बीएसएनएसबी खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि बेसिक स्कूल में हर साल कंपोजिट ग्रांट भेजी जाती है। स्कूल में छात्र संख्या के आधार पर कंपोजिट ग्रांट का पैसा भेजा जाता है। ये पैसा एसएमसी और अध्यापक के खाते में जाता है। अध्यापकों को ऐसे पैसे का स्कूल के रखरखाव पर खर्च करना होता है। अब जिले के बेसिक स्कूलों में अध्यापकों को कंपोजिट ग्रांट का हिसाब देना होगा। जी हाँ, स्कूलों में खर्च हुए कंपोजिट ग्रांट के पैसों का ब्यौरा एडी बेसिक मुरादाबाद संजय कुमार रस्तोगी ने तलब किया है। इसमें अध्यापकों को दिखाना होगा कि यह पैसा स्कूल में किस किस चीज़ों पर खर्च किया गया। 1-1 रुपये का हिसाब देना होगा। एडी बेसिक के निर्देश पर बीएससी जज किरण यादव ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों से कंपोजिट ग्रांट का डाटा इकट्ठा करने के निर्देश दिए। खंड शिक्षा अधिकारी को इसमें डाटा इकट्ठा करने में जुट गए हैं। एडी बेसिक ने 2019 से लेकर 2021 तक कंपोजिट ग्रांट का डाटा मांगा है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि शीघ्र ही कंपोजिट ग्रांट का डाटा भेज दिया जाएगा।